6 व 10 टायर ट्रक और बसों पर टोल टैक्स बढ़ाने की मिली अनुमति। लोकल वाहन चालकों के साथ अन्य वाहन चालकों को इस बार मिली राहत। 30 जून की रात्रि 12 बजे से लागू होगी नई दरें। सिवाया टोल प्लाजा पर 6 व 10 टायरा ट्रक के साथ बसों पर टोल टैक्स बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। लोकल वाहन चालकों के साथ अन्य वाहन चालकों को इस बार वृद्धि से दूर रखा गया है। टोल मेंटेनेंस अधिकारी जे सिंह का कहना है कि केवल बस व 6 और 10 टायरा वाहनों पर शुल्क में 5 रुपए की वृद्धि की गई है। इस बार लोकल के वाहनों को शुल्क वृद्धि के दायरे में नहीं लिया गया है। अनुमति प्राप्त हो गई है। 30 जून की मध्य रात्रि 12 बजे से नई दर लागू कर दी जाएगी। जुलाई से लगने शुरू होंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। पश्चिमांचल के सभी 14 जिलों में करीब 64 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी ने उपभोक्ताओं का सर्वे कार्य तेज कर दिया है। ये कार्य अंतिम चरण में है। अगले महीने तक कार्य पूरा होगा। इसी के साथ उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। इधर ट्रांसफार्मरों पर मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्य अभियंता मेरठ जोन प्रथम धीरज सिंह का कहना है कि मीटरिंग कार्य से पहले कंज्यूमर इंडेक्स कराया जाता है। ये कार्य चल रहा है। जैसे ही पूरा होगा इसी के साथ स्मार्ट मीटरिंग का कार्य भी शुरू हो जाएगा। पहली ही बारिश में खुली निगम की पोल, शहर हुआ पानी पानी। अभी भी गंदगी से अटे पड़े हैं शहर के नाले। सड़क किनारे पड़े कूड़े के ढेर फैला रहे बदबू। मानसून की पहली बारिश से मेरठ शहर में जगह जगह जल भराव हो गया। मुख्य मार्ग ही नहीं बल्कि शहर के निचले इलाकों की गलियों में भी सड़कों पर पानी भर गया। इतना ही नहीं, नाले और सीवर लाइन चौक होने के कारण गंदगी सड़क पर पसर आई, जिसके चलते सड़कों पर शाम तक जगह जगह कीचड़ पसरी रही। गुरुवार सुबह के समय लगभग 2 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे शहर में जगह जगह सड़क पर जल भराव हो गया। इतना ही नहीं, ओडियन नाले के आसपास जैसे ब्रह्मापुरी आदि इलाकों में जल भराव से जनता परेशान रही। शुरू होने से पहले ही नौचंदी मेला परिसर में भरा पानी। जिला पंचायत और प्रशासन की तैयारी और व्यवस्था की खुली पोल। मेरठ में तेज हवाओं के बीच गुरुवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने आज से शुरू होने वाले नौचंदी मेला में घूमने आने वाले लोगों का मजा किरकिरा कर दिया। जबकि झमाझम बारिश ने जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की भी पोल खोलकर रख दी। मेला परिसर में जगह जगह पानी भर गया, जिससे मेले के दुकानदारों की दुकान में पानी घुस गया, जिसको निकालने में दुकानदारों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नए एसएसपी ने पत्रकारों से वार्ता में बताई मेरठ को लेकर अपनी कार्य योजना। विपिन टाडा बोले, कुछ बदमाशों के लिए मेरठ नहीं लगेगा दांव पर। मेरठ एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा आज पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जनपद में कुछ बदमाशों को ढील देकर शहर के अमन चैन को दांव पर नहीं लगाया जाएगा। बदमाशों से सख्ती से निपटा जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है और सभी थानेदारों को निर्देश दिए जाएंगे कि महिला अपराधों पर गंभीरता से कार्रवाई करें। जुलाई महीने में आने वाली कावड़ को लेकर अधिकारियों से वार्ता कर पुरानी व्यवस्थाओं का आकलन किया जाएगा। जी, इसमें जहां तक आपका शराब पीने की बात है सार्वजनिक स्थानों पर, तो इसमें अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी और पुलिसकर्मियों को भी इसमें बताया जाएगा कि इस प्रकार से विधिवत कार्रवाई करनी है इसमें, ताकि किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो। जो आपने ट्रैफिक की बात बताई है, उसमें अगर ऐसी कोई दुराशय से कार्रवाई की जाती है और ऐसा संज्ञान में आता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। और हमारा पुलिस का मेरा प्रयास रहेगा कि मेरठ पुलिस आमजन के जीवन को सुगम बनाए, सुरक्षित बनाए, ना कि उसमें व्यवधान उत्पन्न करे। साथ ही सभी का सम्मान बना रहे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और इस संबंध में मैं अपनी जो पुलिस टीम है उनके साथ जब मैं वार्ता करूंगा इस बारे में बताऊंगा। हमको भी उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि जो आमजन है उनके सम्मान की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, विशेषकर महिलाओं की, बालिकाओं की, बच्चों की और बुजुर्गों की। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी टीम को ब्रीफ करके काम करेंगे। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर हत्याकांड का खुलासा। भाई ने किया था लूट के बाद सुनीता का कत्ल। पुलिस ने भाई उपेंद्र मिश्रा को किया गिरफ्तार। मेरठ में ब्रह्मपुरी में इंदिरा नगर में हुए सुनीता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतका के सगे भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी सेना से सेवानिवृत्त था और दिल्ली के डीएलएफ मॉल में नौकरी करता है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया और लूट का सामान बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने हत्या और लूट करना स्वीकार किया है। दिनांक 21 और 22 तारीख की रात्रि में थाना ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर क्षेत्र में राधेश्याम एक नाम के व्यक्ति रहते हैं। उनकी पत्नी सुनीता मिश्रा की घर में घुसकर किसी ने हत्या कर दी थी।
इस घटना का खुलासा करने के लिए इसमें पुलिस ने करीब 2 टीमें एसओजी की और थाना ब्रह्मपुरी की टीम लगाई गई थी। इस घटना का पुलिस द्वारा सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें एक व्यक्ति उपेंद्र मिश्रा जो मृतका का छोटा भाई है, उसको पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पूछताछ के लिए उठाया था। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसने पूरी घटना बताई कि 2 साल पहले करीब जो मृतका की छोटी बेटी है वो घर से भाग गई थी। तो बरेली में कई स्टेशन वो मामा के साथ आ रही थी और बीच में बरेली स्टेशन पे ही वो उतर के कहीं चली गई थी। तो घर वाले जिनके पूरे जितने घर वाले ये आरोप इस उपेंद्र पे लगाते थे कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी चली गई है। आपसी घर की कला करीब 2 साल से लगातार कला बनी हुई थी। घटना वाले दिन भी करीब रात्रि 8 बजे इसकी बात मृतका से हुई थी उपेंद्र की। तो भाई बहन में आपस में काफ़ी ज़्यादा देर तक काफ़ी बात हुई, काफ़ी लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद इसमें इसको गुस्सा आ गया। गुस्से के बाद इसने अपना वहाँ से भी प्लानिंग की। ये एक एक्स आर्मी मैन है, 13 साल इसने नौकरी की। तो उसने पूरी प्लानिंग की कि मैं यहाँ पे आके इसको मारूंगा। इसने वहाँ से दिल्ली से यहाँ पे पूरा मुंह ढक के यहाँ पे आया है। आने के बाद इसने रास्ते से एक पत्थर उठाया था, घर में घुस के इसने फिर आपस में इनके कुछ विवाद हुए थे इसमें, जहाँ पे आपको इनिशियली यहाँ पे कुछ चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, वहाँ पे इसने पत्थर इनके सिर पे मारा है। फिर अंदर जाके इसने सीन क्रिएट किया और जो ये राधे श्याम है इनकी पिस्टल थी, पिस्टल जो रिवॉल्वर है वो रिवॉल्वर से इसने इनको गोली मारी है। गोली मारने के बाद इसने, ताकि इस पर शक ना जाए किसी भी तरह का, इसने वहाँ से एक तो सीन क्रिएट किया, एक लूट का सीन क्रिएट किया गया बेसिकली। इसने जो लॉकर है वो तोड़ा और ये जो रिवॉल्वर थी वो मृतका के हाथ में इसने पकड़ाई है तथा इसका फ़ोन और DVR ये लेके चला गया था वहाँ से इसमें। और अभी जो शुरुआती पूछताछ में आया है, किसी और का रोल अभी क्लियर सामने नहीं आया है इसमें। इसी का जो अभी दिख रहा है वो कहीं ना कहीं घर की आपसी कला है। लूट का वगैरह अभी कोई भी चीज़ इसमें सामने नहीं आई है। जैसे मैंने बताया, इसने ताकि इस पर शक ना जाए इसने लूट का सीन क्रिएट किया है। दूषित पानी को लेकर शिवसेना ने किया प्रदर्शन। मेरठ शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों के घरों में दूषित पानी के आने के विरोध में शिवसेना के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक शिकायत पत्र DM कार्यालय पर सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की। शहर की सीवरेज समस्या पर मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने की CM से बात। महापौर ने कहा, मेरठ में 80% हिस्से में सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त नहीं। मेरठ महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से मुलाकात की। मेयर ने मेरठ शहर की सीवरेज व्यवस्था को लेकर पेयजल आपूर्ति और कूड़ा निस्तारण प्लांट समेत 5 मार्गों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री ने इन सभी मांगों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर मेयर हरिकांत अहलूवालिया अचानक लखनऊ पहुंच गए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से अलग अलग मुलाकात की। राष्ट्रपति का अभिभाषण, कहा आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखाएंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नई सरकार की प्राथमिकताओं को संसद के सामने रखा। लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। छह दशक बाद ऐसा हुआ है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है,
ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश देश में दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। लखनऊ में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पिछले 7 वर्ष के अंदर कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, यह भी स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया, उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया, लेकिन राज्य को एक नई पहचान देने के साथ ही निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं, विकास और रोजगार की एक नए युग में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भी किया। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मैं पहली प्रशासनिक बैठक ले रहा था, तब मैंने यूपी की अर्थव्यवस्था के बारे में जब जाना तो मुझे बताया गया कि आबादी में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने कानून का राज प्रदेश के अंदर स्थापित किया, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए युग में प्रवेश किया है। निवेश और इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कैसे होने चाहिए, उसका एक उदाहरण भी उत्तर प्रदेश ने आज प्रस्तुत किया है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।